चीज़ है वो अक्सर अंग्रेज़ी में है। साइंस के जितने अल्फाज हैं अक्सर अंग्रेज़ी में है, और क्योंकि मैंने साइंस भी अंग्रेज़ी में पढ़ी है, इसीलिए इस उर्दू तकरीर में मुझे और दिक्कत होगी। इसीलिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। और जब हम अंग्रेज़ी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजीज़ उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो अक्सर आवाम इसे नहीं समझते। मिसाल के तौर पे इल्म हयातियात, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस माशाअल्लाह हरे मैदान में हज़ारों लोग हैं, कितने लोग इल्म हयातियात का मतलब जानते हैं? अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं? 2% भी नहीं। इल्म हयातियात का मतलब है बायोलॉजी। कितने लोग बायोलॉजी का मतलब जानते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। बायोलॉजी, बायोलॉजी, हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग जानते हैं बायोलॉजी के बारे में? माशाअल्लाह अक्सर लोग। तो इसीलिए जब हम अंग्रेजी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी का तर्जुमा करते हैं तो अक्सर लोग के सिर के ऊपर जाता है, बाउंसर जाता है। फिर जो उर्दू दा है, जो माहिरीन है उर्दू ज़बान में, वो लोग समझते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि अंग्रेजी साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को उर्दू में तर्जुमा करूँ, हिंदी में तर्जुमा करूँ, लेकिन ज़ाहिर है काफ़ी गलतियाँ होंगी। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी गलतियों को नज़रअंदाज कीजिए और मेरे तकरीर के पैगाम पे तवज्जो दीजिए। जैसे मैंने कहा था, आज की तकरीर का मौजू है कुरान और जदीद साइंस। कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी वही है जो नाजिल की गई थी आखिरी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद सारी कायनात की सबसे बेहतरीन किताब है। कुरान मजीद सारी इंसानियत के लिए एक पैगाम है। कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है जो नाजिल हुई थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई किताब कहती है कि वो खुदा की तरफ से है तो उस किताब पर फर्ज हो जाता है कि वो अपने आप को साबित करे। हर दौर में उस किताब को साबित करना होगा कि वो खुदा की तरफ से है। सैकड़ों साल पहले वक्त था, दौर था मौजिज़ात का, एज ऑफ मिरेकल्स। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद इज अ मिरेकल ऑफ मिरेकल्स। कुरान मजीद मौजिज़ों का मौजिज़ा है। उसके बाद आया दौर अदब का, लिटरेचर, पोएट्री। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान और गैर मुसलमान अरबी दां ये कहते हैं कि अरबी में सबसे बेहतरीन किताब अरबी अदब के लिहाज से वो है कुरान मजीद। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला चुनौती देते हैं कुरान मजीद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला चैलेंज करते हैं पूरे बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह सुब्हानहू कहते हैं व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना। और अगर आपको शक है कि हमने ये किताब नाज़िल की हमारे बंदे पर, अगर आपको शक है फातू भी सूरत में मिसली, तो आप एक सूरा कुरान मजीद जैसी पेश कीजिए। मिम मिसली, हूबहू नहीं, कुरान मजीद जैसी एक सूरा आप पेश कीजिए। वदऊ शुहदाअकुम मिन दुनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। और बुलाओ अपने मददगार को और अपने गवाह को अल्लाह के अलावा अगर आप सच्चे। फ़इल्लम तफ़अलू, और अगर आप नहीं पेश कर सकते, फ़लन तफ़अलू, और आप हरगिज़ पेश नहीं कर सकते, फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो इनकार करने वालों के लिए तैयार किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन दो आयतों में चुनौती देते हैं, इंसान चैलेंज करते हैं। ये उस वक्त दौर था अरबी अदब का। उस वक्त अरबों को नाज था अपनी अरबी ज़बान पर, और वो समझते थे कि उनसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं। उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद नाज़िल करते हैं और सारी इंसानियत को चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं कि अगर आपको शक है कि ये किताब खुदा की तरफ से नहीं है तो आप कुरान मजीद जैसी हूबहू नहीं,
मिलती जुलती है, बहुत तो दूर की बात है, एक सूरा पेश करो। और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है 3 आयत, सिर्फ 10 अल्फाज। बहुत लोगों ने कोशिश की, एक इंसान ने भी कामयाबी नहीं पाई, और ताक़यामत कोई भी कुरान मजीद जैसी करीबन एक सूरा भी पेश नहीं कर पाए। लेकिन आज का दौर अदबी दौर नहीं, इट्स नॉट एन एज ऑफ लिटरेचर एंड पोएट्री। अगर कोई किताब अपने आप को खुदा की तरफ से कहती है और अदबी अंदाज में कहती है कि दुनिया चपटी है, दुनिया तपाट है, क्या आज का जदीद इंसान इस बात को तस्लीम करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज का दौर अदबी दौर नहीं है, आज का दौर है जदीद साइंस का दौर। आज हम कोशिश करेंगे ये तहकीक करने की, कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या टकराते हैं, कुरान और जदीद साइंस मिलते हैं या कुरान और जदीद साइंस टकराते हैं। इस मौजू पे हम इंशाअल्लाह तज़किरा। एक मशहूर साइंसदान, फिजिसिस्ट और नोबेल प्राइज विनर जिसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन था, उसने कहा, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं फिर से दोहराऊंगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस फिजिसिस्ट था और नोबेल प्राइज विनर, उसने कहा कि साइंस मजहब के बिना लंगड़ी है और मजहब साइंस के बिना अंधा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि कुरान मजीद साइंस की किताब नहीं है, SCIENCE, लेकिन है साइंस की किताब, SIGNS। ये है निशानियों की किताब, आयतों की किताब। और कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा निशानियाँ हैं, 6000 से ज़्यादा आयतें हैं। इनमें से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में जिक्र करते हैं। आज की इस तकरीर में मैं सिर्फ उन साइंटिफिक फैक्ट्स, साइंस के हक़ाइक़ के बारे में जिक्र करूँगा विच हैव बीन एस्टैब्लिश्ड, जो साइंसदान साबित कर चुके हैं। साइंटिफिक हाइपोथेसिस, साइंटिफिक थियरीज, साइंटिफिक नज़रिया, इनके बारे में जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि मेनी अ टाइम साइंटिफिक हाइपोथेसिस थियरीज टेक यू टर्न। ये साइंस के नज़रिए जो हैं कई बार वो अपने नज़रिए से पलट जाते हैं। इसीलिए इस तकरीर में सिर्फ मैं साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जिक्र करूँगा, साइंस के हक़ाइक़ के बारे में। सबसे पहले हम तज़किरा करेंगे एस्ट्रोनॉमी के बारे में, फल्कियात के बारे में। 35 से 40 साल पहले कुछ साइंसदान ने तहकीक की एक मौजू पे, तख्लीक़ कायनात, मतलब क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। और इन साइंसदान ने कहा कि हमारी कायनात सबसे पहले एक प्राइमरी नेबुला था, बुनियादी गोला, इब्तिदाई गोला। उसके बाद देयर वाज अ सेकेंडरी सेपरेशन, दूसरी जुदाई, दूसरी अलहदगी, और एक बड़ा धमाका होता है बिग बैंग। उसके बाद वजूद में आया गैलेक्सीज, कहकशाएं, सितारे, सैयारे, चांद, सूरज और ये ज़मीन जिस पे हम रहते हैं। इसे साइंसदान ने कहा बिग बैंग, बड़ा धमाका। ये जो साइंसदान ने तकरीबन 40 साल पहले ढूंढा किस तरीके से कायनात वजूद में आए, तख्लीक़ कायनात, कुरान मजीद में इसका जिक्र 1400 साल पहले है। और मैंने इस तकरीर के शुरू में एक आयत की तिलावत की, सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30।
अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते अवलम यरल्लज़ीना कफ़रू, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते अन्ना समावाति वल अर्द कानता रत्कन फफतकनाहुमा, कि ज़मीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे और हमने उन्हें जुदा किया। ये जो तख्लीक कायनात, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग, बड़ा धमाका जो साइंसदान को 40 साल पहले पता चला, कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरह नंबर 41 आयत नंबर 11 और 12 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान की तरफ देख के कहा जब वो धुआं था कि आसमान और ज़मीन एक साथ आ जाओ, विलिंगली और अनविलिंगली, अपने मर्जी से या अपने मर्जी के बिना। और उनने कहा कि हम अपने मर्जी से एक साथ आ जाते हैं। कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान सबसे पहले धुआं था, अरबी लफ्ज़ है दुखान। और आज के साइंसदान ये कहते हैं कि कायनात बनने के पहले ये आसमान धुआं था, इंग्लिश में कहते हैं गैस। लेकिन अरबी में दुखान के मानी है स्मोक। कुछ मुफस्सरीन ने तर्जुमा किया मिस्ट, धुंध, जो मेरे हिसाब से सही तर्जुमा नहीं है, क्योंकि धुंध होता है ठंडा और धुआं होता है गर्म। धमाके के बाद हम अक्सर देखते हैं गर्म धुआं, धुंध नहीं देखते। तो कुरान मजीद में लिखा है कि आसमान था तूफान। और आज साइंस ये कहती है कि स्मोक गैस से और बेहतरीन लफ्ज़ है। तो कुरान मजीद में दुखान लिखा है वो गैस से और बेहतरीन है, और साइंटिफिकली स्मोक इज़ अ बेटर वर्ड देन गैस। आप सोच सकते कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। इंसान पहले समझते थे कि ये ज़मीन सपाट है, चपटी है। सबसे पहली बार अगर कोई इंसान ने ये साबित किया कि दुनिया बैठवी है, वो ऐसा फ्रांसिस ड्रेक सन 1577 1577 when he sailed around the earth, जब समुंदर पे सफ़र किए दुनिया के गोल, तो फ्रांसिस ड्रेक ने साबित किया कि दुनिया बैठवी है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। कुरान अल्लाह ताला फरमाते हैं लुक़मान में, कुरान नंबर 31 आयत नंबर 29 में, अलम तरा अन्नल्लाह युलीजुल लैला फिन नहारी व युलीजुल नहारा फिल लैल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते दिन में तब्दील किया, और दिन को धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते रात में तब्दील किया। ये दिन का रात और रात का दिन आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे तब्दील होना ये सबूत देता है कि दुनिया बैठवी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो दिन फौरन रात में तब्दील होता और रात फौरन दिन में तब्दील होती। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अज़ुमर में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5 में, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रात को दिन पे लपेटता है और दिन को रात पे लपेटता है। कुरान में अरबी लफ्ज़ है कवारा, जिसके मानी लपेटना। जिस तरीके से एक इंसान फेटा सिर पे लपेटता है, अ पर्सन कॉइल्स द टर्बन ऑन द हेड, उसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रात दिन पे लपेटी जाती है और दिन रात पे लपेटा जाता है। ये दिन का रात और रात का दिन पे लपेटना उसी वक्त पॉसिबल है जब दुनिया बैठवी है। अगर दुनिया चपटी और सपाट होती तो मुमकिन ना होता। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में, कुरान नंबर 79 चैप्टर 79 आयत नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन को फैलाया, बिछोना जैसे। दहा की एक मानी है फैलाना, और दहा की दूसरी मानी आता है अरबी लफ्ज़ धुइया से, जिसके मानी है पैदा, जिसके मानी है अंडा। और हम जानते हैं कि दुनिया गोल है, पैदवी है, और हम ये भी जानते हैं आज कि दुनिया पूरी तरीके से गोल नहीं है।
वो ऊपर और नीचे से फ्रॉम द पोल्स इट इज फ्लैटेंड, ऊपर और नीचे से चपटी है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी पैजवी। और ये लफ्ज जो दहा है वो आम अंडे के लिए नहीं है, आम बैदे के लिए नहीं, खुसूसन शुतुरमुर्ग के अंडे के लिए, शुतुरमुर्ग के बैदे के लिए। और जब हम देखते हैं शुतुरमुर्ग का बैदा अंडा इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैजवी की शक्ल में है। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले इस किताब में लिखा है कि ये जमीन, ये धरती इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्जी बैजवी शक्ल में। पहले इंसान ये सोचते थे ये चांदनी जो है, चांद की रोशनी, ये उसकी खुद की रोशनी। चंद सदी पहले हमें पता चला कि चांद की रोशनी, चांदनी उसकी खुद की रोशनी नहीं है, ये सूरज की ली हुई रोशनी है, सूरज की मुनअक्स शुदा रिफ्लेक्टेड लाइट, बॉरोड लाइट। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमान में बुर्ज रखे, तारों के झुंड, और इसमें रखा सूरज जिसके पास खुद की रोशनी है, सुलगता हुआ चिराग, और रखा चांद जिसकी ली हुई रोशनी है। कुरान में सूरज अरबी में कहा गया है शम्स, और इसकी रोशनी को कहा गया है सिराज, वहाज और दिया, जिसके मानी है सुलगता हुआ चिराग या मशाल या दिया। तीनों के मानी है कि सूरज की रोशनी खुद की है, और चांद को कहा गया है कुरान मजीद में कमर, और चांदनी को कहा गया है मुनीर या नूर। मुनीर मीन्स बोरोड लाइट, ली हुई रोशनी, या नूर मीनिंग रिफ्लेक्टेड लाइट, मुनअक्स शुदा रोशनी, रिफ्लेक्टेड लाइट। आप सोच सकते कुरान मजीद 1400 साल पहले कहता है कि चांदनी खुद की रोशनी नहीं है, चांद ली हुई रोशनी है। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 के अलावा सूरह यूनुस में सूरह नंबर 10 आयत नंबर 5 में, और सूरह नूह में सूरह नंबर 71 71